ये बच्ची के लिए मैंने गाउन बनाया, वो भी फटाफट और बहुत ही आसान तरीका। तो जो मेरा साड़ी है उसको अच्छे से फोल्ड कर लीजिए एक बराबर। फिर जो ऊपर वाला बॉर्डर है ना उसे कट कर लीजिए और साइड में रख दीजिए। अब आपको ये 1 मीटर कपड़ा लेना है, उसे 4 फोल्ड करना है। और जो ये हमारा ऊपर का पार्ट है ना, हम उसे पहले कट करेंगे। लेंथ मार्क कर लो और लाइन ड्रॉ कर लो। शोल्डर, आर्म होल मार्क कर लेंगे। बच्चे के लिए इतना काफ़ी है। अब चेस्ट आप जब भी नापेंगे ना कमर, तो 2 इंच लूजिंग दे के ही नापिए, वरना टाइट कपड़ा बच्चे नहीं पहनेंगे, चिड़चिड़ करेंगे। तो एक्स्ट्रा मार्जिन मार्क कर देंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन आप कम ज़्यादा चाहो तो अपने हिसाब से रख सकते हो। कमर का चौथा भाग मार्क कर देंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन कमर में भी आप लूजिंग लेके ही मार्क कीजिए। बच्चे का फ्रॉक थोड़ा लूज ही रहता है। फ्रंट का आर्म होल मार्क कर लेंगे और बैक पार्ट का आर्म होल मार्क कर लेंगे। पीछे के पार्ट में हम चैन लगाएंगे तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे चैन का। फ्रंट में हम नहीं रखेंगे, बस ये हमारा बैक पार्ट का रहेगा। अगर आप चैन नहीं लगा रहे तो 1 इंच मत लो। चैन लगा देते तो बच्चे को आसानी रहता है, फटाफट निकाल दो, फटाफट पहना दो। अब बैक पार्ट हम साइड में रख देंगे, फ्रंट पार्ट लेंगे, एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर देंगे, आर्म होल भी कट कर लेंगे। तो हमारा फ्रंट और बैक पार्ट तैयार है। अब हम गला कट करेंगे। गले की चौड़ाई 2 इंच लेंगे, लंबाई भी हम कम ही रखेंगे क्योंकि बच्चे का है तो छोटा ही गला रखो, बड़ा गला उन पे नहीं अच्छा लगेगा। अब बैक पार्ट भी हम गले की मार्क कर लेंगे, लेंथ वगैरह, और कट कर लेंगे गोल शेप में। आप जो भी शेप कट करना चाहो कट कर सकते हो। बीच में से भी कट कर लेंगे क्योंकि हम चैन लगाएंगे। तो ये देखिए हमारा तैयार है। अब हम अपना साड़ी लेंगे, अपर पार्ट, बॉर्डर का पार्ट साइड में करके डबल फोल्ड कर लेंगे। अब उस पर हम अपना अस्तर रख के दोनों पार्ट कट कर लेंगे, फ्रंट और बैक। तो हमने दोनों पार्ट अच्छे से कट कर लिया है, ये देखिए। अब हम इसे भी सेंटर में से कट लगा देंगे। यहाँ हमारा चैन लगेगा, एक्स्ट्रा कपड़ा काट के निकाल देंगे। अब जो हमारा पल्लू वाला पार्ट है ना, आप उसे काट के निकाल लीजिए, जितना भी आपको दुपट्टे की लंबाई चाहिए। इसे साइड में रख देंगे, हम बाद में स्टिच करेंगे। तो जो भी हमारा कपड़ा बच रहा है ना, हम उसे अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। ये हमारा गाउन बनेगा। तो नीचे का जो भी आपका लेंथ है ना, उसमें 2 इंच प्लस करेंगे क्योंकि 1 इंच नीचे फोल्डिंग में जाएगा और ऊपर की तरफ सिलाई में जाएगा। तो आपका जो भी कपड़ा बच रहा है ना, आप इसका बाद में कुछ भी बना सकते हो अपने बच्चे के लिए। इसे साइड में रख देंगे अच्छे से और नीचे का पार्ट लेंगे। इसे हम 2 पार्ट अच्छे से डबल फोल्ड करके 2 पार्ट में कट कर देंगे, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। तो ये देखिए हमारा 2 पार्ट कट हो गया। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब हम अस्तर लेंगे, इसमें हम 2 इंच लेंथ का माइनस करेंगे क्योंकि अस्तर का कपड़ा हमारा अंदर की तरफ थोड़ा छोटा होता है। तो बाकी का कपड़ा साइड में कर देंगे। इसे भी हम 2 पार्ट में कट कर लेंगे, एक फ्रंट के लिए एक बैक के लिए। ये देखिए आपको ऊपर का पार्ट पहले सीधा रखना है, फिर उसके ऊपर अस्तर रख के गले की तरफ सिलाई लगा दीजिए और साइड में भी सिलाई लगा दीजिए इस आर्म होल की तरफ। अब हम अपना बैक पार्ट भी लेंगे, जिप की तरफ सिलाई लगाते हुए गले की तरफ लगा देंगे और आर्म होल की तरफ लगा देंगे। फिर हम सिलाई लगा के पलटी कर देंगे। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा लिया है। छोटे छोटे कट लगा दीजिए कॉर्नर्स पे, फिर हम इसे पलटी कर देंगे। फिर ऊपर की तरफ से भी आप सिलाई लगा लीजिए ताकि हमारा अच्छे से बैठ जाए। बैक पार्ट में भी अच्छे से हर कोने में कट लगा के पलटी करके ऊपर की तरफ सिलाई लगा दीजिए। सिलाई लगाने के बाद सारे साइड में भी कच्ची सिलाई लगा के एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दीजिए। कपड़े को एक बराबर कर लीजिए। तो ये देखिए हमारा हो चुका है सब अच्छे से, कपड़ा एक बराबर, एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया है। अब हम बैक में ज़िप लगाएंगे। ज़िप लगाना बहुत आसान है। तो पहले आप ज़िप को खोल लीजिए, फिर एक पार्ट उसके ऊपर रख के सिलाई लगा दीजिए। ध्यान रखिए ज़िप पे सिलाई ना लगे। अब आप इसे बंद करके दूसरा पार्ट ले लीजिए, सिंपल उसके ऊपर रख के आपको सिलाई लगा दें। तो देखा आपने कितना आसानी से हमारा ज़िप लग जाता है। अगर आपको इससे भी इजी तरीके से लगाना आता है तो आप अपने तरीके से लगा लीजिए। तो बैक पार्ट हमारा तैयार है। आप ऊपर की तरफ हुक लगा दीजिए ताकि बच्चे जब पहने अच्छे से लॉक रहे,
जिप खुले ना। तो आप पहले 1 इंच मार्क कर लीजिए, फिर हम 5 इंच मार्क करेंगे फोल्डिंग के लिए, फिर 1 इंच और मार्क करिए प्लीट्स के लिए, फिर 5 इंच मार्क करेंगे। आप ऐसे ही सेम करते जाइए पूरे लास्ट तक। 1 इंच 5 इंच 1 इंच 5 इंच, बहुत आसान है। दोनों पार्ट्स पे आपको बिल्कुल ऐसे ही मार्क करना है और प्लेट्स बनाना है एक बराबर। तो आपको 1 इंच छोड़ते हुए 5 इंच फोल्ड कर लेना है। तो ये देखिए हमारा जो ये 1 इंच है उतना छोड़ देंगे और 5 इंच पूरा फोल्ड कर देंगे, फिर 1 इंच हम छोड़ देंगे, फिर 5 इंच पूरा फोल्ड कर देंगे। ऐसे ही हमारा प्लेट बनता है एक बराबर और बहुत अच्छे से। तो फ्रंट और बैक आपको सेम इसी तरीके से प्लेट्स बना के लेना है। ये देखिए हमारा नीचे की तरफ इतना घेर आ रहा है। आप अपना ऊपर का पार्ट लेके एक बार नाप के लीजिए। अगर कपड़ा ज़्यादा हो रहा है तो आप साइड से कट कर दीजिए, अगर कम पड़ रहा है तो आप लास्ट के 2 प्लेट्स खोल के छोटे बड़े करके एडजस्ट कर लीजिए। तो ये देखिए मेरा दोनों एक बराबर है। अब हम उल्टा रख के सिलाई लगा देंगे, बैक पार्ट भी लेके सिलाई लगा देंगे उसके ऊपर उल्टा रख के। तो ये देखिए हमारी सिलाई लग गई है। अब हम अस्तर का कपड़ा लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे, पोजीशन का ध्यान रखें उल्टा सीधा। नीचे की तरफ पहले आप सिलाई लगा के लीजिए पूरा, फिर आप ऐसे बड़े बड़े प्लेट्स लगा के सिलाई लगा दीजिए। कपड़ा एक बराबर उसमें एडजस्ट करना है आपको, बड़े बड़े ऐसे प्लेट्स बना के सिलाई लगा दीजिए। बैक पार्ट पे भी आपको बिल्कुल इसी तरीके से ही प्लेट्स बड़े बड़े करके पिन अटैच करके फिर सिलाई लगा दीजिए। तो ये देखिए हमने अच्छे से एडजस्ट करके सिलाई लगा लिया है। दोनों पार्ट्स हमारा तैयार है यहाँ। अब हम शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। या अगर आपको स्लीव नहीं लगाना है तो मत लगाइए, अगर आपको स्लीव लगाना है तो लगा लीजिए, कैसे भी सिंपल पफ जो भी आपको पसंद हो। तो ये देखिए मैंने स्लीव लगा लिया है, पफ स्लीव मैंने लगाया है। अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो आपने जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है ना उतना मार्क करते जाइए ऊपर की तरफ और ऐसे निशान लगा दीजिए। 1 इंच नीचे की तरफ हम एक्स्ट्रा लेंगे, सिलाई लगा देंगे। दोनों की तरफ सिलाई लगाने के बाद आपको अपना पहले साड़ी का फैब्रिक्स लेना है, दोनों को अच्छे से पकड़ के सिलाई लगा देंगे नीचे की तरफ तक पूरा, फिर उसे अंदर डाल के अस्तर का कपड़ा पकड़ो, फिर उस पर भी सिलाई लगा दो। दोनों की तरफ आपको बिल्कुल ऐसे ही सिलाई लगाना। तो ये देखिए हमारा फ्रॉक तैयार है एकदम अच्छे से और बहुत ही प्यारा फिनिशिंग में। तो अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब हम अपना पल्लू वाला पार्ट्स लेंगे, जो साइड से आपने कटिंग किया है ना उस पर डबल फोल्ड करके पतले में एकदम सिलाई लगा लीजिए। फिर आप अपने बच्चे को बुलाइए और उसको कितना बड़ा दुपट्टा चाहिए वहाँ तक आप नाप लीजिए। अब जैसे आप साड़ी में प्लीट्स बनाते हो आपको वैसे ही फोल्डिंग करते जाना है। ये 2-2 इंच मैंने फोल्ड कर लिया है, जो सिलाई वाला है मैंने उसे अंदर कर दिया है। तो यहाँ आप पिन लगा लीजिए पहले, अब हम उस पर सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए आप नाप के देखिए कितना आ रहा है, 11 इंच। तो 2 इंच प्लस करके आप मार्क कर लीजिए और उस पर सिलाई लगा दीजिए, क्योंकि नीचे की तरफ हमारा बेल्ट लगेगा वहाँ पे सिलाई जाएगा। तो ये हम इसे यहाँ थोड़ा सा खोल के आपको जितना चौड़ा प्लेट चाहिए उतना आप कर लीजिए, फिर पिन लगा के उसके ऊपर सिलाई लगा दीजिए। आपको कच्ची सिलाई लगाना है। तो ये देखिए हमारा अच्छे से तैयार है पल्लू वाला पार्ट, और इस पर आयरन कर लीजिए। अब आप अपना बॉर्डर लीजिए, कमर से 2 इंच कम लीजिए क्योंकि हम पीछे डोरी लगाएंगे बांधने को। आप चाहो तो हुक भी लगा सकते हैं। दोस्तों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी ज़रूर कर देना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। और आपको अगर और कुछ सीखना हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपको इजी से इजी तरीका वीडियो बना के बताऊंगी। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा लिया, अच्छे से पलटी कर लिया है। अब हम इसे बेल्ट उल्टा करके इस पर सिलाई लगा देंगे, फिर हम इसे पलटी करके पीछे की तरफ डबल फोल्ड करके दोनों ऐसे पकड़ के सिलाई लगा देंगे। तो देखा आपने कितना आसानी से हमारा दुपट्टा बन जाता है। आपको लगा बहुत हार्ड होगा ना, लेकिन बिल्कुल भी हार्ड नहीं है सिलाई सीखना, अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो ये देखिए अब आप अपने बच्चे को जब भी पहनाएंगे ना तो शोल्डर पे पिन लगा के ज़रूर पहनाना, वो गिरेगा नहीं तो परेशान हो जाएंगे, बार बार गिरेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।